डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। हर बार की तरह आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और टेस्टेड और प्रैक्टिकल किया हुआ उपाय लेकर के आया हूँ। और ये उपाय ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा मायूस हैं और मतलब कि बहुत हथकंडे अपना लिए, बहुत इधर उधर रिज्यूम दे लिया, बहुत कुछ कर लिया लेकिन जॉब किसी भी हालत में नहीं लग रही है। और चाहे वो सरकारी हो या कुछ भी हो, देखिए आपको अपना जो पढ़ाई है या जो अपनी परिश्रम है, जो मेहनत है वो तो करना ही है। लेकिन साथ में जब ग्रह नक्षत्र या जो समय है या जो किस्मत है वो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं और आपकी जॉब किन्हीं कारणवश नहीं लग पा रही है, तब आप ये उपाय करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं जिनको मैंने ये उपाय करवाया है उनको विदिन 1.5 महीना से 2 महीने के अंदर उनको जॉब लग ही गई है। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको ज़रूर करिएगा। और अभी इसी उपाय को करने का एक ख़ास समय है, वही समय अभी आ रहा है, इसलिए मैं ये उपाय बिफ़ोर हैंड जल्दी यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप सही समय पर इस उपाय को परफॉर्म कर पाएँ और इसका लाभ ले सकें। और एक ख़ास बात है कि ये बात ध्यान रखिएगा कि मेरे इस चैनल पर जितने भी जो मैंने शुरू से लेकर के अभी तक उपाय वीडियोस डाले हैं, ये सारे के सारे उपाय सभी काम करते हैं और टेस्टेड और प्रैक्टिकल किए हुए हैं। इनमें से कोई भी एक भी ऐसा उपाय नहीं है जो काम नहीं करता है। सभी के सभी उपाय काम करते हैं और एज़ इट इज़ जैसे बताता हूँ वैसे ही यदि आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और ये सभी उपाय काम करते हैं, इसलिए आज भी जो उपाय बता रहा हूँ इसको हल्के में या ऐसे लाइटली लेकर के नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करता है, तभी आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो उपाय है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पितृपक्ष के अंदर ही कर सकते हैं। पितृपक्ष के अलावा किसी भी समय पे आप ये उपाय नहीं कर सकते। ये खास करके पितृपक्ष के अंदर ही करना है। और पितृ देवता और जो आपके पूर्वज जो चले गए हैं, जो इस संसार में नहीं हैं, उनके नाम से उनको अर्पण करते हुए ये उपाय करना है, तभी ये बहुत ही बेस्ट और फास्ट रिज़ल्ट देता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर सरकारी नौकरी का योग है। किसी ने आपको बता दिया है कि हाँ आपकी सरकारी नौकरी इस जन्म में लग जाएगी, लेकिन किसी न किसी वजह से आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, या इंटरव्यू या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल नहीं पा रही हैं, तब फिर आप ये उपाय करिएगा तो रिज़ल्ट आपको बहुत बेनिफिशियल और बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अपने इंटरव्यू या फिर जो जॉब है उसके लिहाज से यदि आप देखते हैं तो ठीक है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली ये उपाय को आंखें बंद करके कर सकते हैं। इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मक और पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये उपाय काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या लॉजिक है। कई लोग मेरे से पिछले कुछ उपाय थे उनके बारे में जो लॉजिक है वो जानना चाह रहे थे, तो मैं लॉजिक भी थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर कि ये उपाय क्यों काम करता है और इसके पीछे जो ज्योतिषीय कारण हैं वो सब क्या है, थोड़े बहुत उस पर भी मैं प्रकाश डाल देता हूँ। देखिए, जो ये उपाय आप करने जा रहे हैं ये पितृपक्ष में आप पितरों के लिए करेंगे। पितृपक्ष में आप पितरों के लिए करेंगे तो जब पितरों को, जो आपके पूर्वज हैं, उनको संतुष्टि मिलेगी, वहाँ से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी पितरों की, तो आपका जो राहु ग्रह है
तो जो राहु ग्रह है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा आपकी कुंडली के अंदर। तो आपके ऊपर एकदम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि जो आपकी जन्म कुंडली में जो 9वां घर होता है ना, वो 9वां घर डीएनए का होता है, मतलब कि जो आपका खून है, ब्लड है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जो आपके पूर्वज चले गए हैं उनका जो खून था वो आपके शरीर में दौड़ रहा है, और वो डीएनए के थ्रू, सेल्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू, खून के थ्रू वो आज भी आपसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव ये जो पितरों का है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता ही डालता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके ऊपर रहता है। तो ये ब्लड टू ब्लड कनेक्शन जो है वो रहता है। इसी वजह से वो एक ब्रिज बना रहता है कि उनका और आपका कनेक्शन बना रहता है। और इसीलिए जो ज्योतिष है उसके अंदर भी जन्म कुंडली में 9वें घर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि यदि 9वां घर आपका अच्छा है, आपकी कुंडली के अंदर जन्म कुंडली में यदि आपका 9वां घर अच्छा है, मजबूत स्थिति में है, तो आपका भाग्य, क्योंकि 9वां घर भाग्य से भी जुड़ा हुआ है, भाग्य को देखना है तो 9वें घर को देखना पड़ता है, 9वें घर को और 9वें घर के मालिक की स्थिति को देखना पड़ता है। तब पता चलता है कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं है। तो इसी प्रकार से जब भाग्य भी आपका 9वें घर से जुड़ा हुआ है और आपके पितृ जो पितृ हैं वो भी आपके 9वें घर से जुड़े हुए हैं, जो आपका डीएनए है वो भी आपका 9वें घर से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि ये सारी चीज़ें 9वें घर से जुड़ी हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है 9वें घर का। तो 9वां घर जो आपकी कुंडली का है वो यहाँ पर इस उपाय से मजबूत और स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी का भाग्य बहुत अच्छा है तो उसको जीवन में कठिनाइयों का सामना बहुत कम करना पड़ता है और बहुत आसानी से स्मूथली पानी की तरह उसके जो बड़े बड़े कार्य हैं आसानी से हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति को भाग्य की या 9वें घर की या भाग्य की मार पड़ी हुई है, इसीलिए ये इतना मेहनत करता है, इतना रगड़ता है, इतना परिश्रम करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये 100% अपना देता है तो इसको सिर्फ 1 या 2% ही फल मिलता है। तो यहाँ पर इसका 9वां घर डैमेज है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता है। यदि भाग्य अच्छा रहता है, 9वां घर अच्छा रहता है, तो जो आपका 10वां घर है मतलब कि जो कर्म का है, तो वो आप कर्म जितने भी करते हैं तो कर्म के साथ साथ आपका जो भाग्य है वो सपोर्ट करता रहता है। तो क्या होता है कि कर्म आप भले ही कम कर रहे हैं, मतलब कि आप 10% ही कम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो फल मिलेगा वो भाग्य के सहारे आपको 100% का फल मिल जाएगा आसानी से। तो इसी प्रकार से इसीलिए यहाँ पर जो पूर्वज जो हमारे जो पितृ रहे हैं इनका बहुत महत्व है, और इसीलिए राहु ग्रह को बहुत तवज्जो दी जाती है कि भाई राहु ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, क्या है, ठीक है। और जब अपन वास्तु में देखते हैं तो वास्तु के अंदर भी जो राहु ग्रह है, राहु और क्या बोलते हैं आपका दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर जो रहता है, जो दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है वो भी राहु के अंडर आ जाती है, और इसी वजह से वो वहाँ पर पितृ देवता और पितरों का भी जो संबंध आता है, जो एनर्जी फील्ड रहती है वो वहाँ पर रहती है, तो उसका भी कनेक्शन आ गया राहु से, उस एनर्जी फील्ड का जो पितृ वाली है, और राहु का कनेक्शन फिर आपकी कुंडली में भी आ गया। तो ये सब चीज़ें एक साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि इसीलिए जब ये वाला उपाय आप करेंगे पितरों के लिए तो आपका ये सारी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। चाहे वो वास्तु होगा उसका भी अगर कोई दोष हो रहा होगा तो वो वहाँ पर कट जाएगा, वो भी चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू होंगी, और यदि कुंडली में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुंडली आप देखेंगे या नहीं देखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा सिंपली आप चुपचाप ये वाला उपाय कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस डेफिनेटली ये बात है। ध्यान रहे कि जो आज उपाय बताने जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यही उपाय खास करके यदि आपको नौकरी हासिल करनी है, किसी भी प्रकार की नौकरी हासिल करनी है, ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ उसी में काम करेगा, नौकरी हासिल करने के लिए ही काम करेगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि
पिछली वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसमें भी जो और भी दूसरे उपाय दिए हुए हैं मैंने, तो उसमें कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए हों, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो आज खास उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ जॉब और नौकरी के लिहाज से ही काम करेगा, नौकरी हासिल करने में ही आपकी हेल्प करेगा। किसी और चीज़ में इस उपाय को करके उसके रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की नौकरी हासिल करने के लिए आपने उपाय में जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये करना है कि सबसे पहले आपने तांबे का कोई भी ऐसा बर्तन का इंतज़ाम करना है जिसमें करीब 1 से 2 लीटर पानी आ सके आराम से। जैसे कोई तांबे का लोटे का इंतज़ाम आप कर लीजिए, और वो तांबे का ही होना चाहिए, तो तांबे का लोटे का इंतज़ाम कर लीजिए और उसमें 1 से 2 लीटर पानी आ जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन 1 लीटर से पानी कम नहीं होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने इसी लोटे में आपने जल भरना है। ये तांबे के लोटे में आपने जल भर दिया, करीब 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर आपने जल भर दिया। उसके अंदर आप पहले से आपने क्या करना है, जो होता है गुड़, जैगरी जिसको बोलते हैं गुड़, तो वो जो गुड़ है उसको आपने दरदरा कर लेना है पहले, मतलब कि टुकड़े कर लेने हैं उसके छोटे छोटे पहले गुड़ के। और वो जो गुड़ होगा वो करीब आप 30 से 50 ग्राम तक आप ले सकते हैं वो गुड़। और उस गुड़ को थोड़ा सा पाउडर नुमा हो और उसको उठा करके आप इसी जल के अंदर डाल देंगे और उसको घोल देना है, अच्छे से घोल देना है ताकि वो एकदम मिक्स हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका आइटम तैयार हो गया। ये तांबे का लोटा आपने तैयार कर लिया, इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसके अंदर आपने डाल दिया है गुड़ और मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने जब भी, मतलब कि ये जो उपाय करेंगे आप सिर्फ़ और सिर्फ पितृपक्ष के अंदर ही करेंगे। पितृपक्ष के अलावा किसी और कभी भी कोई अमावस्या, पूर्णिमा या कुछ भी है, ये सब में आप नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये पितृपक्ष में ही करना है। तो आपने सुबह सुबह, मतलब कि जब सुबह मतलब कि आप 4, 5, 6 बजे, मतलब कि जितना ज़्यादा सुबह हो सके, जितना ज़्यादा सुबह हो सके उतना बेस्ट है आपके लिए। तो आपको सुबह ही करना है ये उपाय। तो ये जल आप लेकर के जाएंगे और आपने पहले से किसी ऐसे बरगद का पेड़, खास करके बरगद का पेड़ ही होना चाहिए, बरगद का पेड़ आप पहले से ही देख लेंगे कि कहाँ पर है। तो आप सुबह सुबह जाएंगे और उस बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहाँ पर धीमे धीमे करके, एकदम से नहीं, धीमे धीमे करके आप ये जो जल आप अपने साथ लेकर के गए हैं, सबसे पहले वो तांबे का लोटा वहाँ रख दीजिएगा। उसके बाद में उस जो पेड़ है उसको प्रणाम करिएगा और वहाँ पर आंखें बंद करके आपने हाथ जोड़ करके वहाँ पर ये बोलना है कि मैं ये जल अर्पण करने जा रहा हूँ या जल चढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो जल है ये मेरे जितने भी जो पूर्वज, जो पितृ रहे हैं, मैं उनको चढ़ा रहा हूँ, इसका फल उनको मिले। और पितृ देवता को भी मैं चढ़ा रहा हूँ, तो पितृ देवता को भी इसका पूरा फल मिले, ये आपने वहाँ बोलना है। और उसके बाद में जब आप आंखें खोल लेंगे, फिर उसके बाद में उसका जो जल है वो आपने चढ़ाना शुरू करना है। धीमे धीमे चढ़ाते जाइए उस पेड़ की जड़ में, जो उसकी पेड़ की जो नीचे जड़ होगी उस जड़ में आपने इस जल को धीमे धीमे डालते जाना है। और जब आप जल डाल रहे होंगे तब आपके मन में ये इंटेंशन, आपके मन में जो विचार चल रहे होंगे वो ये चलने चाहिए कि आप इस जल को अपने जो पूर्वज हैं उनको आप दे रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, और जो पितृ देवता हैं उनको आप ये जल अर्पण कर रहे हैं। और साथ ही आपके जो, मतलब कि आप मुंह से, मतलब मन ही मन अपने मुंह से आप इस मंत्र का भी जाप करते जाएंगे, बोलते जाएंगे इस मंत्र को, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस मंत्र का भी आप रेगुलर
लगातार आप जाप करते जाएंगे जब तक वो जल आप चढ़ाते रहेंगे और जल पूरा जब तक वो चढ़ाते चढ़ाते ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, जब वो पूरा जल आप चढ़ा देंगे तो बस आपका यहाँ पे ये उपाय हो गया। आपने वापस आ जाना है और घर में आकर के अपना बढ़िया हाथ पैर धो लेना है, बस हो गया, आपका ये उपाय कंप्लीट हो गया। ये एक दिन की क्रिया हुई। ऐसे ही आपने पितृपक्ष के सबसे पहले दिन से शुरू करना है और हर दिन आपने जाना है और ऐसे ही 15 दिनों तक लगातार 15 डेज़ लगातार 15 दिनों तक आपने ये उपाय रोज करते जाना है। बस ये उपाय आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जिन जिन मेरे क्लाइंट्स को मैंने ये उपाय बताया और ये उपाय उन्होंने किया है तो उनको डेफिनेटली जो नौकरी है वो हासिल हुई है। अब आप सोचिए, कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स थे जिनको कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब नहीं लग रही थी, 4-4 5-5 साल से खाली बैठे हुए थे और इतना प्रयास किया हुआ था उन्होंने, इतने मतलब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, लेकिन इतने हाथ पैर मारने के बाद भी उनको जॉब नहीं लग रही थी। 4-5 साल एकदम बिना जॉब के खाली बैठे रहना बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए बहुत नुकसानदेह स्थिति थी। तो जब ये जो उपाय उन्होंने किया, ये वाला उपाय करने के मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने के अंदर ही मतलब ये उपाय इन्होंने कंप्लीट किया 15 डेज़ वाला, और उसके बाद में 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था और उसके पहले ही इनकी जॉब लगी। और कुछ लोगों को तो हाई पेइंग जॉब लगी है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा उनकी उम्मीद से बढ़ कर के उनको हाई सैलरी वाली जॉब लगी और हाई पेइंग जॉब लगी है। तो इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, इसको ज़रूर करिएगा और डेफिनेटली इसका असर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी साल 2023 की अगर मैं बात करूं, 2023 की यदि बात की जाए तो इस साल ये जो पितृपक्ष पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 30 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक है। तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही ये उपाय बता दिया है ताकि आप ये उपाय सारी ये चीज़ें समझ लीजिए और इसका सारे जो सामग्रियाँ वगैरह है इसका सबका इंतज़ाम पहले से कर लीजिए। और आप इस साल 30 सितंबर से ये उपाय शुरू कर सकते हैं। पहला दिन 30 सितंबर रहेगा, जिस दिन मतलब कि 30 सितंबर 2023 को जाकर के फिर आप जाएंगे और वहाँ पर जल अर्पण करने वाली जो क्रिया है वो करेंगे, जो बरगद के पेड़ में आपने करनी है। तो 30 सितंबर से आप शुरुआत करके रोज़ हर एक दिन आप करते जाएंगे तो 14 अक्टूबर तक आप करेंगे। तब ये आपका पूरा का पूरा बिना गैप किए, मतलब किसी भी दिन बीच में गैप नहीं करना है, हर दिन करना है इसको लगातार, मतलब कि कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब आप 15 डेज़ कर लेंगे तो लगातार करने के बाद में तो 15 दिनों के बाद में आपका ये उपाय पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ में अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा और आप दूसरों को भी ये शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो सभी को आप शेयर करिए आपस में ताकि उनका भी भला हो। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।